रोहित मैथ वाला पे स्वागत है आप लोग को। ज्यादा सिलेक्शन अभी रिजल्ट आउट हुआ है एसएससी सीजीएल का। आप लोग बहुत लोग जीएसटी इंस्पेक्टर हुए हैं, बहुत लोग एक्साइज इंस्पेक्टर हुए हैं, बहुत लोग विभाग में। याद रखना अभी रात लगभग यही 10 से 11 बजे तक हुआ था परसों, और इसमें डबल एओ का पद चला गया है। इसमें आपको नहीं मिला क्योंकि वो कैलेंडर में जारी हुआ था, मिलेगा, लेकिन वो गायब हो गया, तो पद नहीं आए डबल एओ के। लेकिन याद रखना दोस्त कि जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, इसको मत जाने दें और अच्छे से पढ़ें और नौकरी सरकारी करिए यार, क्योंकि नौकरी वही है कि सरकारी गवर्नमेंट वाली चाहिए और कुछ नहीं सवाल है खोपड़ी पे, ठीक है। और खाली नौकरी चाहिए। 2/3, 4/5, 6/7 का एससीएफ क्या होगा, ठीक है। एससीएफ निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है, सिंपल बात है। ऊपर का देखो 2,3 2,4,6 का एससीएफ, अगर एससीएफ निकालने को कहे कि एससीएफ क्या होगा, और 3,5,7 का एलसीएम निकाल लो। यही हमारा एचसीएफ निकालने की मेथड है। देखो बेटा एचसीएफ निकालने के बताए थे कि जो डिफरेंट होता है वही एलसीएम होता है। तो 2 4 इसमें 2 डिफरेंट है, इसमें 2 डिफरेंट है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 एचसीएफ हो जाएंगे। और एलसीएम 3 5 15 15 7 105, तो 105 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 वाला 2/105 ही आएगा, ठीक है। नोट करते रहो दोस्त, गवर्नमेंट नौकरी लेनी है तो रोहित मैथ वाला को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे भरोसा नहीं, रोहित मैथ वाला पे भरोसा रखिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, आप लोग करके रहिए और जबरदस्त शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जबरदस्त आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन को विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेन से इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर है। बेटा तो याद रखना इस क्वेश्चन में ऑप्शन है आपके 50 10 100 98 91। इस संख्या को डिवाइड करिए और जबरदस्त लगाइए, ठीक है। आप लोग आंसर बताते रहिए कमेंट में, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एक पॉइंट यहां दिया है अधिकतम, तो हाईएस्ट मुझे एचसीएफ तो निकालना है, ये बात तय हो गई मुझे, ठीक है। अगर एक स्टेप में दिया है अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये मान लीजिए 1001 का और 910 का एचसीएफ निकाल दो, इस प्रकार बांट दो कि प्रत्येक को पेन मिले संख्या बराबर। तो इनका डिफरेंट कितना है बेटा, इनका डिफरेंट अगर देखा जाए तो 90 इधर और 1 इधर, 90 1 91, यही तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा दोस्त, यही हमारा एचसीएफ होगा, यही हमारा संख्या होगा 91 ऑप्शन में, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन से आपको शुक्र करता हूं कि जबरदस्त अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 1001 दिखाई दिया और 910 दिखाई दिया और अधिकतम संख्या पूछा है और संख्या बराबर है, दोनों इक्वल है, तो इस संख्या में दोनों का डिफरेंट अगर अंतर देखा या एचसीएफ निकालोगे तब भी वही आएगा 91 या 91 ही एचसीएफ ही हमारी संख्या 91 बन जाएगी। नोट कर लो, शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। देखो कि जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा और आसानी से लगाना है, तो बिल्कुल उसी जैसे क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 304 पेन और 323 पेन से इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। ये बिल्कुल वही अधिकतम ही निकालना है। तो सिंपल उठाना है क्वेश्चन को कि अगर 304 है और फिर 323 है यार, अब इनका अगर एचसीएफ निकालोगे तो डिफरेंट कितना है, 19, वही तो एचसीएफ होता है, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी ही होगा और कुछ नहीं यार। इतना जबरदस्त यार सवाल लेते हैं तब भी नहीं लगा पाते यार, इतना जबरदस्त लगाया दो ना क्वेश्चन। नोट करते रहो, शेयर करते रहो वीडियो। देखो ये क्वेश्चन 12/5/2013 को क्वेश्चन पूछा गया था जीडी कांस्टेबल में, ठीक है। ये जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, जबरदस्त जीडी कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन 12/5/2013 को। तो ये बात तय है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अच्छा 5 घंटे एक साथ बजना शुरू कर दो, अपडेटेड क्वेश्चन बन गए हैं लेकिन जबरदस्त ये से क्वेश्चन लगाया करो बेटा, ठीक है। 5 घंटे एक साथ बजना, 5 घंटे है ना, 5 घंटे, ठीक है, एक साथ बजना शुरू करते हैं, है ना, 1 घंटे है और क्रमशः 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। मतलब एक घंटी बनी हुई है जो एक 6 सेकंड फिर 7 सेकंड 8 घंटा, मतलब एक घंटा सेकंड, कितने सेकंड बाद में फिर एक साथ बजेंगे। तो एक साथ बजने का मतलब हुआ बेटा एक साथ बज रहे हैं सब, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा इन तीनों का एलसीएम निकाल दो,
इन तीनों का एलसीएम, क्योंकि एक साथ बजने का मतलब एक साथ एक डलने का, इसका एलसीएम निकलेगा, वही जो आएगा वही हो जाएगा बेटा। तो इसमें देखो 6 से 72 कट रहा है, नहीं कट जाएगा। 7 से 72 नहीं कट रहे, नहीं कटेगा। 6 से 6 कट गया, 2 भी कट गया। 7 से 7 ये नहीं कटेगा, है ना। 7 देखो कटने का मतलब एलसीएम का मतलब वही होता है, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा 7 7 49 7 56 56 और 5 नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा 300, ये देखो 7 6 से 6 × 48 2 6 चौके 24 कट गया, ठीक है, ये रिपीट। और ये 7 से 7 का 49 1 50 7 दूनी 14 कट गया। 8 6 48 2 50 8 3 24 कट गया। 9 9 9 बचे 45 5 9 6 54, ये भी हो गया, ठीक है। 12 से देखो 1 5 12 चौके 48 2 50 12 दूना 24, ये भी कट गया। तो हमारे ख्याल से एलसीएम नंबर ये तो होगा 504 ही ऑप्शन आएगा। इसका आंसर एलसीएम जो एलसीएम आएगा वो 504 आएगा बेटा। तो ऑप्शन यही हमारा सही है 504 कि एलसीएम ऐसे लेंगे, ना कि ऐसे निकालेंगे। बहुत लोग ऐसे निकालने शुरू कर दोगे 6 7 8 फिर ऐसे करोगे, ये सब खतरनाक है यार, ये नहीं लगाना है मुझे, क्योंकि पेपर में ऐसे अब स्पीड बना दो ना कि जबरदस्त क्वेश्चन लगे। इससे डिवाइडर्स में ऑप्शन से लगी जाते हैं कि जो भी डिवाइड हो जाएगा सब में वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 504 ही ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहो भाई जहां समझ में ना आए, ठीक है। देखो क्वेश्चन जबरदस्त है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। सिंपल बात, इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो जब कोई क्वेश्चन लगाते हो ना तो उससे पहले समझ लिया करो 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड के अंतराल समझो। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि एक भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब ऐसी में कौन सी संख्या से इसको विभाजित कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब जैसे स्क्वायर किसी का बन जाए। तो एसएससी जीडी है और 4/10/2015 में पहली शिफ्ट में आया था, मतलब पहला ही शिफ्ट में आज लगभग 9 साल हो गए। लेकिन बट इससे पटेटिव क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे मत कहना कि ये नहीं आ सकता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में आए, बहुत अंतराल है, कोई बात नहीं है। देखो सिंपल बात है, 1008 को किस संख्या से विभाजित करें। देखो बेटा कुछ है नहीं, 1008 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, ठीक है। तो सिंपल 9 से अगर करेंगे, चेक करेंगे 9 से, तो 9 से देखो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 1 10 है ना, 9 एकम 9 फिर 1 10 9 दूनी 18। 112 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 9 कैंसिल कर दो। 4 बेटा देख लो, अगर 4 देख रहे हो ना तो अगर 1008 को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 1 4 दूनी 8 को 10 फिर 4 पंचे 20 4 पंचे 20 फिर 4 एकम 4 251 ही तो नहीं है किसी का वर्ग, किसी का वर्ग 251 नहीं है बेटा। मैंने कहा था 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है, बस आपका मामला हो जाएगा, ठीक है। 8 से देख लो बेटा, 1008 को देख लो, 1008 को 8 से डिवाइड, 8 एकम 8 8 कम 8 2 10 8 दूनी 16 4 20 और 8 4 8 से 48 126 तो भी नहीं है बेटा, किसी का पूर्ण वर्ग ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन इसी को देखते हैं, यही हो सकता है हमारा, ठीक है। 1008 का मतलब अगर 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, ठीक है, 3 10 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28 2 30 7 चौके 28, तो 144 तो स्क्वायर होता है, एक पूर्ण वर्ग है, किसका है 12 का है। तो ऑप्शन नंबर 12 डी वाला नोट कर लो बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, और जबरदस्त लगाते हो भाई, क्योंकि देखो अगर ओबीसी ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर पकड़ ले तो ना तो माइक क्लास कोई सवाल दे दे यार, कोई भी सवाल दे दे तो आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत जल्दी कर सकते हो, लगभग ये 1 मिनट में जल्दी कर लोगे अगर ओबीसी करना चाहो तो, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 7 से करेंगे ना तो 144 बार जाएगा, 144 12 का स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग तो हो रही है, तो सिद्ध हो गया कि 7 से डिवाइड करोगे तभी होगा, ठीक है। शेयर करो यार वीडियो को, ठीक है। देखो क्वेश्चन जबरदस्त है यार, नोट करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को, अपना भाई हूं यार, मैं आपका ही भाई हूं सर, मुझे लाइक करो यार, कमेंट करो। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 4/10/2022 को थर्ड वर्ग जो है तीसरे पाली में आया था बेटा, ठीक है। आप लोग जबरदस्त देखते रहो बेटा। सिंपल एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, ठीक है, देखो दिख रहा है क्वेश्चन जबरदस्त, ठीक है। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर दूध और 63 लीटर डबल दूध, वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना है, उसे चाहिए कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना चाहिए। तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है,
देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, अगर पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो हमें ज्यादा नहीं, मुझे यहां बोला गया डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या, यार कुछ नहीं है बाबू। देखो इस संख्या का क्या करेंगे, पहली में अधिकतम पहले निकालूंगा, तब देखो पहले अधिकतम कितना रहा होगा, तब अधिकतम के बाद तब न्यूनतम देखूंगा। देखो बेटा सिंपल बात है, पहली बात देखूंगा 42, ठीक है 42 और हाँ पहले 21, सॉरी इसके भाई पहले 21 42 फिर 63। इसका अगर अधिकतम का मतलब हो गया, पहले अधिकतम का मतलब बेटा आपने बताया मैंने जस्ट कि एचसीएफ होता है, इसका एचसीएफ निकालूंगा पहले, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना होगा, इसके 21 में डिफरेंट है और इसमें भी तो 21 है, तो 21 इसका हो जाएगा आपका एचसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा 21। अब मुझे निकालना क्या है, इसका 21 एचसीएफ हो गया। अच्छा अब मुझे निकालना है भैया हमारी बात को, अब निकालना है न्यूनतम। तो अगर क्वेश्चन में न्यूनतम है बेटा, सिर्फ बात है अधिकतम 21 होगा तो न्यूनतम कितना होगा ये बात देखना है। तो बेटा सबसे सिंपल बात है, पहले में 21 था, दूसरे में कितना था 42 था, ठीक है, तीसरे में 63 था, सबसे में क्या कर दूंगा 21 से भाग कर दूंगा, ठीक ये बात अधिकतम से भाग कर दूंगा तभी तो न्यूनतम निकलेगी हमारी संख्या ना। देखो न्यूनतम संख्या टोटल निकालना है बाबू, क्योंकि मैं एक डिब्बे में इनको मिला दूं, सबको क्या कर दूं, एक डिब्बे में एक डब्बे में ये इस प्रकार पैक करना, मतलब पैक कर दो इसमें। तो 21 से कम 21 दूना 42 2 आया, ठीक है, 21 क्या 63 3 आया बेटा। तो 2 1 3 3 3 कितना होता है 6 बेटा। इस अपेक्षित न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल 6 तो आ रही यार, ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, सोचोगे तो बड़ा, नहीं सोचोगे तो नहीं बड़ा। या कहने का मतलब अब बड़ा चौड़ा देखा क्वेश्चन, अरे कहानी से कैसे लग जाएगा, अरे बेटा कुछ जिंदगी में कठिन नहीं है, जिंदगी में कठिन वही चीज है ना जब तक नौकरी नहीं पाते हो यार। अगर नौकरी जिस दिन पा गए ना वही दिन आपकी सब सच्चाई निकल जाएगी, कुछ तो है ही नहीं, पेपर ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो नहीं पता, अरे यार ये तो आ गया, तो ऐसे ही आपको लगना चाहिए। तो जीडी कांस्टेबल आपको दे रहा है बढ़िया सैलरी और जबरदस्त आपको अचीव करना है, इस चीज को सक्सेस करनी है, हर चीज सफल हो जाना है। कोई भी ये 2022 के क्वेश्चन है, आपके 2023 के पढ़ाऊंगा, 2000 जो आने वाले हैं 24 में, ये सब मैं टोटल प्रिपेश लेकर चला हूं, ठीक है। एससीएफ के मतलब एससीएफ पढ़ा रहा हूं, कुछ दिन एससीएफ चलेगा फिर आपका चलने लगेगा, कल परसों से जो है क्लासेस हमारी अलग बैठेगी, ठीक है, ये चेक कर लो। देखो जबरदस्त यार क्वेश्चन है, लगाते हो यार, मेरी सपना है यार पूरा करो यार। ये भी तो तुम्हारा कितने में आया है, 3/10/2021 में, सॉरी हाँ 3000 आपका थर्ड पेपर में भी आया है, थर्ड पेपर में आया है जो आपका एसएससी जीडी की कांस्टेबल से क्वेश्चन यार इतना सरल पूछ लेता है यार, रतवी सवाल है यार, ये तो सोच नहीं सकते कि इतना सरल पूछेगा, ठीक है। पहले इसमें देखो बेटा 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में होंगे। बेटा पहली बात दिमाग में हमारा एलसीएम है, फिर क्या है एचसीएफ। बेटा 28 और 42 का एचसीएफ क्या होगा बेटा, ये तो जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि एचसीएफ इसका अंतर तो हम पता होगा कि 14 होगा, ठीक है। 28 और 42 का डिफरेंस 14, तो मतलब वही एचसीएफ होगा। अब ये पता है कि एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, ये बात तय है, तो बेटा इससे बड़ा होगा। तो अब एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे पता है, देखो बेटा कुछ है नहीं सवाल में, आपको लग रहा है, अगर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। देखो 42 और 28 का अगर एलसीएम निकालोगे तो ऐसी संख्या कोई ले लो कि अपने दिमाग में आए, कोई लगा यार नहीं जान पाते तो देख लो 28 और 42 का अगर निकालना है तो यार हम तो जानते 84 होता, क्यों पता है, क्योंकि कि आगे संख्या खाली 84 ही कर सकती है, ना 60 कर सकता ना 62 कर सकता, जो संख्या आगे कर 84 लेते हैं, 28 या 84 42 ना 84, सिंपल बात है ना। तो ऐसी संख्या लो कि वही एलसीएम होगा। लेकिन अब आपको दिक्कत हो रही है, अगर और जल्दी और बेसिक पढ़ना है, देखो बेटा इसको कर सकते हो 2 दूनी 4 4 सते 28 और इसको 2 2 2 तैया 6 6 सते 42, यही तो एलसीएम निकालने की है, ठीक है। अब देखो सिंपल बात है, इसमें 2 2 मिल गया, एक 7 7 मिल गया, तो अब एलसीएम उसे कहते हैं जो मिले व ना मिले, उसी को एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ में जो दोनों में मिले, तो दोनों में 2 और 2 मिल गया 7 और 7 और 7 14 तो लिख ही दिए थे। लेकिन बट अब एलसीएम निकालना है तो 2 इसमें 2 इसमें 7 इसमें 7 इसमें, ठीक है। अब नहीं मिल रहा है, इसमें 2 नहीं मिल रहा है और इसमें क्या नहीं मिला आपका 3 है, तो 2 सत्ते 14 14 दूना 28 28 का कितना होता है 84, तो 84 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी जान रहा है कि 28 42 किससे आगे संख्या कटेगी वही एलसीएम होगी, तो 28 एलसीएम 28 84 कटेगा और 42 भी 84 कटेगा, तो ऑब्वियसली बता सकते हैं ऐसे ही। लेकिन अगर नहीं समझ